टू माई चैनल एडी इन कनाडा। एंड आज का वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर दोज जो अभी नेक्स्ट इनटेक यानी कि जो मेन इनटेक है उसमें आने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ व्हाट आर द बेसिक रेकरिंग एक्सपेंसेस जो एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको बेयर करने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको एक डिटेल में ये बताऊंगा कि फर्स्ट मंथ में और रेस्ट ऑफ द मंथ में एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे पहली बार आओगे तो आपके रिमेनिंग मंथ जो आपके होते हैं उससे ज़्यादा खर्चा पहले महीने में होता है, क्योंकि पूरा सेटल वेटल होना, पूरा अपने आप को सेटल डाउन करना है, उसमें एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो उसको कंसिडर करके मैं फर्स्ट मंथ का और बाकी सारे महीनों को करके एक आपको रेकरिंग एक्सपेंस बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वील जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस से। तो जब मैं यहाँ पे कनाडा में लैंड हुआ था, ऑल्दो मैं अपने घर से काफ़ी सारा सामान लेके आया था, बट स्टिल जो छोटा मोटा सामान होता है लाइक किचन ग्रोसरीज, थोड़े मतलब आप जो अगर यूटेंसिल्स भी लेके आओगे तो ऑब्वियसली आप सारा का सारा किचन सेट तो नहीं लेके आ सकते, तो आप मेजर किचन का सामान ले आओगे। ये सब चीज़ों पर जो आपको रिमेनिंग चीज़ें बचती है किचन की, वो जब आप यहाँ से लेते हैं तो उसका भी अराउंड जब मैंने लिया था तो मैं डॉलरामा से ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे डॉलरामा सबसे चीप है जो आपको ये सब यूटेंसिल्स दे देगा। तो डॉलरामा से आप ले सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी डील में अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो उसका अगर आप एस्टिमेट लगाओ तो अराउंड $20 में आपका जितना भी आपको किचन का एक्सेसरीज है, जो आपकी रिमेनिंग एक्सेसरीज है, उसको हम काउंट कर सकते हैं जो आपके उसमें आ सकती है। तो ये तो आपकी बेसिक हो गई। उसके अलावा आप जैसे अपने लैपटॉप नहीं है, जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं लैपटॉप लेके आया, तो लैपटॉप एक्सपेंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। लैपटॉप जो है सबकी नीड के हिसाब से हो सकता है। जैसे मेरे को जो लैपटॉप जो मैंने लिया वो मेरे को $1600 का पड़ा। डिपेंड करता है कि आपको कोई क्या नीड है। रेंज होती है, जो लैपटॉप्स होते हैं $700 से भी स्टार्ट होते हैं एंड अप टू $3000 भी जाते हैं। तो आपको अपनी रेंज डिसाइड करनी है उसमें कि आपको अब क्या लगता है कि आपकी नीड क्या है। तो नेक्स्ट चीज़ है वो हो गया कि ग्रोसरीज। अब जब यहाँ आओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक एक महीने की ग्रोसरी लेके आओगे, बट स्टिल अगर नहीं लेके आ रहे हो, क्योंकि मैं तो नहीं लाया था, तो मेरा ग्रोसरी का जो फर्स्ट मंथ का जो टोटल बिल आया A to Z वो अराउंड $200 के करीब आया है। ऑब्वियसली मैं टोरंटो में रहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा है, तो उसको कंसिडर करते हुए $200 का मेरा टोटल ग्रोसरी का अभी तक का पूरा मंथ का इसका एक्सपेंस है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपका आटा हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, मतलब जो मेजर ग्रोसरी होती है जो आपकी लंबे टाइम तक चलती है, वो भी मैंने फर्स्ट मंथ में ली थी, तो इसलिए उसका भी इसमें एडेड। बाकी जब हम नेक्स्ट जैसे आगे वीक्स में बढ़ते रहेंगे तो कुछ टाइम तक, जैसे अब ये जो मैंने आटा लिया हुआ ये मेरा सिर्फ एक महीने में तो खत्म होगा नहीं, थोड़ा टाइम चलेगा, तो इसी चक्कर में फिर ये वो मेरे बाकी के महीने के खर्चे बच जाते हैं। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए जो फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी का भी बिल है वो आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसके अलावा आप जैसे फर्स्ट टाइम आप जब आप कनाडा में लैंड करें, आपको कोई आइडिया नहीं है ट्रांजिट का, तो मैंने जो है एक प्रेस्टो का अपना एक $50 का रिचार्ज करा लिया था, जो मेरा काफ़ी जो मेरे मेजर जितने भी काम थे, बीट सिम एंड बैंक, लैपटॉप, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना, ग्रोसरीज लाना, कॉलेज का जो भी मेरा सामान काम कुछ था, जो भी काम थे, तो वो सब मेरा इसी में ही कवर अप हो चुका था। उसके अलावा ऑल्दो मेरे को $10 का एक्स्ट्रा एक अपना टॉपअप करवाना पड़ गया था बाद में, क्योंकि इसकी खत्म हो गई थी। बट उसके बाद अब धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि इतना डिस्टेंस जो है हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बाय वॉक भी कवर कर सकते हैं, तो मैंने बसेस का यूज़ थोड़ा सा कम कर दिया है। अगर मेरे को थोड़ा काफ़ी दूर जाना होता है, फिर वेदर सपोर्ट नहीं करता, तो ही मैं बसेस मोस्टली लेता हूँ। तो अगर हम लोग सब कुछ इन सब चीज़ों को कंसिडर करें तो उसके अलावा जो नेक्स्ट मेजर चीज़ है तो वो होगा आपका अकोमोडेशन। अगर तो आपके पास आपका अकोमोडेशन आपको मिल चुका है तो रूम रेंट होगा। रूम रेंट रेंज कर सकता है आपका $500 अगर आप शेयरिंग में कर रहे हैं, टू $700-800 जितना मैंने अभी तक सुना लोगों का रेंट है, उस हिसाब से मैंने एक रेंज अपनी बनाई है। $500 to $800 के बीच में आपका रेंट हो सकता है शेयरिंग और प्राइवेट रूम। तो वो भी आपका जो है, जैसे अगर आप इंडिया से ही मैंने जैसे हमने अपना अकोमोडेशन बुक किया था, तो हमको जो है 2 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे किया था, तो वो चीज़ को भी हम इसमें ऐड करेंगे अपने फर्स्ट मंथ की एक्सपेंस में। उसके अलावा अगर आपके पास अकोमोडेशन आपको नहीं मिली है तो आपका जो एयरबीएनबी का खर्चा होगा वो आपका फर्स्ट मंथ में ऐड होगा, तो वो भी अराउंड आपको $40 अ नाइट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, तो वो भी जितना टाइम आप रहते हैं, जितना टाइम आप सोच रहे हैं, तो उसको आप अपने एक्सपेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखा जाए तो जो आपको $2000 आपको जो फर्स्ट GIC पेमेंट मिलती है वो अराउंड अगर आप देखा जाए, अगर आपका थोड़ा एक्सपेंस मेरे से सिमिलर है
तो आपका इतने रेंज में काम हो जाएगा। अगर आप इससे कम में, जैसे कि मैंने जो लैपटॉप लिया था, जो मेजर जो मेरा खर्चा था वो लैपटॉप का ही था अभी इस महीने, तो वो खर्चा जैसे अगर किसी की इतनी नीड नहीं है जैसे मेरे लैपटॉप की जो मेरे को नीड है, तो आप थोड़ा कम बजट में ले सकते हैं, तो उससे आपका जो ये रेंज है वो और कम हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो है मैक्सिमम जो एक प्राइस सील हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट मंथ का, वो होगा अराउंड $1800 to $2000 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अपने साथ सामान लेके आ रहे हैं या फिर नहीं, मतलब यहीं से ही ले रहे हैं। अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ की बात कर रहा हूँ वो होंगे हमारे जो रिमेनिंग मंथ के रेकरिंग एक्सपेंसेस। मैं जो अभी सिर्फ इस वीडियो में रेकरिंग एक्सपेंस की ही बात करूँगा, क्योंकि बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लाइक किसी का एक्सपेंस, इसके अलावा भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो ना हो। मतलब ये जो मैं नाम जो एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ वो तो आपके होंगे ही होंगे, अनलेस जैसे कि जो कैटेगरीज है लाइक रेंट एंड ग्रोसरीज, फोन बिल एंड पेस्टो रिचार्ज एंड फाइनली आपका जो होगा क्रेडिट कार्ड बिल। तो ये 5 तो आपकी कैटेगरीज होती है जो हर एक इंसान की मोस्टली, देयर आर एक्सेप्शंस की कुछ लोगों की शायद ना हो, बट स्टिल ये खर्चे तो हैं, ये सभी के, ये सबको हर महीने तो बेयर करने ही पड़ते हैं। मैंने जो चीज़ करी थी, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें मैंने अपने जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं एंड जो भी मैंने एक मंथली बजट अपना एक फिक्स करके रखा हुआ है, तो ये वही बजट में मैंने यही 5 कैटेगरीज डाली हुई हैं। तो रेंज सबकी डिपेंड कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को भी अपना मंथली बजट डिटरमाइन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मेजर फैक्टर है जो आपका बजट को डिटरमाइन करेगा वो होगा आपका रेंट, क्योंकि सबसे बड़ा मोटा खर्चा तो वही है। जिस रूम में आप रह रहे हो उसका रेंट, चाहे वो शेयरिंग हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो इट कैन रेंज फ्रॉम अराउंड $500 to $800, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला। इससे ऊपर भी काफ़ी लोगों का हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। तो मैंने एक तरह से रखा है मेजॉरिटी एवरेज, जितना लोगों का मैंने अभी तक अपने दोस्तों से पूछा है, तो उस हिसाब से तो इतना ही एक रेंज बनता है। उसके अलावा रेंट के अलावा जो सेकेंड आपका मोस्ट जो बड़ा खर्चा होगा वो होगा ग्रोसरीज के ऊपर। ग्रोसरीज जो है आपकी $120 to $150 का मैंने अपना बजट बना रखा है, जितना मैंने अपना एक एक्सपेंस को रीड करा है कि कितना मेरा एक्सपेंस हुआ ग्रोसरी के ऊपर, ना कि जो आपका किचन यूटेंसिल्स हो गए या फिर ऐसे कोई बड़ा सामान जो आपकी लाइट ग्रोसरीज होती हैं। ये वेरी कर सकता है सबके में, किसी का ये रेंज ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड भी उनका कितना ग्रोसरी यूटिलाइजेशन है, किसी का कम हो सकता है कि वो ज़्यादा नहीं अपना खाना खाते होंगे या फिर उनकी एपेटाइट इतनी नहीं होगी, तो उनका खर्चा भी उस हिसाब से डिपेंड करेगा। सो ओवरऑल ये एक रेंज मेरे को सूटेबल लगती है। नेक्स्ट है हमारी फ़ोन बिल। तो जो मेरा फ़ोन बिल का आता है, जो भी मैंने अभी जो मेरा जो फ़ोन बिल आया जिसको मैंने अभी जस्ट पे किया वो है $36, एंड ये खर्चा तो स्टैगनेंट ही रहने वाला है, ये हर महीने $36 ही कटेंगे, क्योंकि मैं अपना प्लान को अपग्रेड करने का तो अभी कुछ टाइम तक नहीं सोच रहा, क्योंकि मेरा जो काम है इसमें निकल रहा है, क्योंकि मेरे को जो डेटा भी मिल रहा है उसमें सफिशिएंट है। एंड सबसे बड़ी बात, घर में वाईफाई होता है, तो आप लोगों को मोस्टली जो नेट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पड़ेगी बाहर ही, अंदर तो वाईफाई आपका पूरा बढ़िया चलता है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी मिसलेनियस एक्सपेंस। तो ये खर्चे आपके खुद के ऊपर, मतलब छोटे पेटी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने कभी बाहर टिम हॉर्टन से कॉफ़ी पी ली, सबवे से बाहर से कुछ खा लिया, स्टारबक्स में कॉफ़ी पी ली, या कहीं बाहर से इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ खाना खा लिया, या फिर कुछ भी जो भी आपका ये मोस्टली खाने पीने के उसके ऊपर ही है। तो ये एक्सपेंस जो है तो ये वेरी कर सकता है हर एक इंसान के ऊपर, कि अगर आप लोग बिल्कुल भी बाहर से नहीं खाना चाहते, थोड़ा खाना चाहते हैं, या फिर आपका मोस्टली खाना बाहर से ही होता है, तो ये वो खर्चा उसके ऊपर है। तो इसको स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा कंट्रोल आप इस एक्सपेंस को कर सकते हो। मैंने इसको अराउंड $20 रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर से खाता नहीं हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ और यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है, सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, सो आई ट्राई कि मैं खाना घर पे ही बनाऊँ, तो वो एक ऑल्टरनेटिव रहता है, एंड ऑब्वियसली बाहर से खाना भी कोई बढ़िया नहीं है। सो नेक्स्ट जो आपका फाइनल है, जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि यही जो मैंने ऊपर आपको जो एक्सपेंसेस के नाम बताए हैं, तो इसमें जो भी पेटी एक्सपेंसेस हो गए, लाइक ग्रोसरी आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दी, फ़ोन बिल आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, या कभी बाहर गए खाना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया, फिर उसी जो क्रेडिट कार्ड का जो आपका फाइनल आता है उसको जब आप पे करोगे तो वो भी आपका एक एक्सपेंस है जो आपको हर महीने ही पे करना है और टाइम पे करना है, क्योंकि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे फ्यूचर सोचते हो तो क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए क्रेडिट कार्ड के बिल को ऑन टाइम पे करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ को भी अपना एज अ मेजर एक्सपेंस इसको मान के चलो।
ये अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करा है तो यू मेक श्योर यू पे इट ऑन टाइम। सो इस वीडियो में मोस्टली मैंने एक समअप करा है जो मेरे खर्चे हैं इनटू जो फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस एंड द रिमेनिंग मंथ एक्सपेंस। फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस में जो भी हमने लगा लीजिए मेजर खर्चा जो हमने वन टाइम हमारी पेमेंट है, लाइक किचन यूटेंसिल्स हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, हमने कोई नया गैजेट लिया, बीट लैपटॉप, फोन, स्मार्ट वॉच, कुछ भी हो, तो इसको ये मेजर एक्सपेंसेस आपके फर्स्ट मंथ में ही हो जाते हैं। जो नेक्स्ट आपकी आती है वो रेकरिंग है, जिसमें आपके हर महीने आपको ये खर्चे देने ही देने हैं, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के ऊपर है। ये लाइक रेंट, ग्रोसरी, इसके बिना तो नहीं रह सकते, खाने के बिना और घर के बिना, कमरे के बिना तो नहीं रह पाओगे, कहाँ रहोगे। तो ये सब खर्चे तो आपके बहुत ज़रूरी है। इन सब का आप लोगों को एक अपना प्रॉपर एक बजट बना लोगे तो बेटर रहेगा। तो ये वीडियो को बस मैं रैप अप करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबा देना। उससे काफ़ी अच्छा रहता है कि धीरे धीरे आप जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। एंड रोज़ एक वीडियो बनाने का एक नया मोटिव मिलता है कि आज और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।